तो बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। फर्स्ट बुक का ये फर्स्ट चैप्टर है, जो सेकंड पार्ट है आपका केमिस्ट्री का। अब इसमें मैंने पिछली क्लास में जो लास्ट क्लास हुई थी, जो मैंने आपको डिस्कस किया था ये चैप्टर यहाँ तक। अब इसी में एक और स्ट्रक्चर आपके सामने दे रखा है ना, और इस स्ट्रक्चर में हमें आईपीएससी नेम लिखना है। तो आप देखोगे सबसे पहले क्या करोगे आप, नंबरिंग। तो हमने नंबरिंग इस साइड से किया है 1 2 3 4 5। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं कि मेन जो चेन दे रखी है इसमें कार्बन काउंट कर सकते हो, और ये शायद कितने हैं, 5। तो हमने 5 के लिए क्या लिखा है, पेंट। अब यहाँ पर ये भी देखो कि ये डबल बॉन्ड है इस पोजीशन पर, 2 वाली पर, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर दे रखा है 4 वाली पोजीशन पर। तो मैंने लिखा है 2 इन, और यहाँ पर आप देखोगे कि 4 पर ये आपका डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर इन लगा देंगे। क्या लगाएंगे हम, इन। क्लियर। अब एक और स्ट्रक्चर आपके सामने दे रखा है कि CH डबल बॉन्ड C, और ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH2 है। तो कौन, ये फिर से नंबरिंग किया है हमने, और कौन कौन सी पोजीशन पर हमने देखा है कि ये वाली जो पोजीशन है 1 पर डबल बॉन्ड दे रखा है, और एक डबल बॉन्ड आपका 3 पर है। तो 1 3 डाई इन हो जाएगा। कार्बन भी काउंट करके देख सकते हो आप, इसमें कार्बन जरा काउंट करो तो ये कितना हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूट, है ना, 4 कार्बन के लिए। इसके बाद नॉमेनक्लेचर दे रखा है एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। तो एरोमेटिक कंपाउंड आर दोज विच कंटेन एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कम से कम एक क्या होता है, बेंजीन रिंग होता है। और बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर ये होती है। और आपको ये भी पता होगा इसमें जो डबल बॉन्ड बनते हैं वो अल्टरनेट होते हैं। अगर एक डबल बॉन्ड यहाँ है तो इसको छोड़ देंगे, फिर एक डबल बॉन्ड यहाँ होगा, अब इसको छोड़ देंगे, एक डबल बॉन्ड यहाँ होगा। तो ये अल्टरनेट, मतलब 3 डबल बॉन्ड इसमें होते हैं। तो अगर ऐसी स्ट्रक्चर है तो एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं, बेंजीन रिंग के साथ होता है। और क्या क्या फॉर्म हो सकती हैं तो ये भी हमें पता है। इस पोजीशन का नाम है ना, पैरा बोलते हैं। इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, अर्थो बोलते हैं, है ना। और इस पोजीशन का नाम बच्चा क्या होता है, मेटा। और ये दो पोजीशन होती हैं, 2 पोजीशन पैरा की होती हैं, और 2 पोजीशन जैसे ये और ये। अगर इसको मैं नंबरिंग कर दूं तो शायद ये नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6। तो मैं बोलूँगा 1 और 4 आपकी पैरा की पोजीशन होगी, 2 और 6 आपकी अर्थो की पोजीशन होगी, 3 और 5 आपकी किसकी पोजीशन होगी, मेटा की। जैसे यहाँ पर दे रखा है ये मेटा हो गया, अगला दे रखा है पैरा है ना। तो ये कुछ आपके एराइल ग्रुपों के कुछ वो फंक्शनल ग्रुपों के साथ दे रखे हैं कि किसके साथ हम क्या अटैच कर दें तो उसका नाम क्या होता है। तो अगर मैं बोलूँगा कि OH लगा हुआ है पैरा पोजीशन पर, तो मैं इस बेंजीन रिंग के साथ, और यहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा तो इसका नाम होता है फिनॉल। क्या बोलते हैं, फिनॉल। और अगर मैं बोलूँ कि इस पोजीशन पर मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, तो आप बोलोगे टोल्यूइन हो जाएगा। अगर NH2 लगाए तो मैं बोलूँगा, है ना, एनिलीन बन जाएगा। और अगर ये डबल बॉन्ड ऐसे ही बेंजीन रिंग इसके साथ जुड़ी हुई है, एक और बेंजीन रिंग आपके सामने बनी होगी यहाँ पर, तो अगर ऐसी स्ट्रक्चर है तो मैं बोलूँगा वो क्या होगा, नेफ्थलीन होगा। और अगर मैं बोलूँ कि पैरा पोजीशन पे इस क्लोरो लगाए तो मैं बोलूँगा क्लोरोबेंजीन। और अगर यहाँ क्लोरो लगा हुआ है तो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5, है ना, 6। तो ये 2 पोजीशन है, ये 1 है तो 1 2 पर है, तो 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। अगर कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर अटैच है, फंक्शन ग्रुप, तो आप बोलोगे ये क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। अगर NO2 लगा है तो मैं बोलूँगा नाइट्रोबेंजीन है। तो ये कुछ नाम दे रखे हैं एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड्स के लिए, आपको याद रखने होंगे। फिर कुछ रूल्स भी होते हैं इनको नाम वगैरह बताने के लिए। तो पहला रूल क्या है, व्हेन बेंजीन रिंग यूज एज अ सब्स्टिट्यूएंट इट इज अ नेम एज फिनाइल, है ना। पीएच से रिप्रेजेंट। नंबरिंग कैन बी डन फ्रॉम एनी साइड, किधर से भी कर सकते हैं नंबरिंग, चाहे इधर से कर लो, एक ही बात होता है। चाहे आप इस साइड से भी साइक्लिक, या फिर आप बोल सकते हो या क्लॉकवाइज बोल दो, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से भी कर सकते हैं। तो ये आपके नाम हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हम आइसोमेरिज्म। तो आप याद रखना कि बच्चा आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो जो कंपाउंड्स एग्जिस्ट करता है, तो मैंने यहाँ लिखा है इट इज एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड
टू या मोर फॉर्म, दो या दो से ज़्यादा फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है तो मैं क्या बोलता हूँ, वो आइसोमरिज्म होगा। हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, उसकी डिफरेंट होगी। और इस आइसोमरिज्म को फिर हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं दो तरीके से। तो पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और एक होता है स्टेरियो आइसोमरिज्म। दो तरह के आइसोमरिज्म आप पढ़ोगे। जब हम बात करते हैं कि भाई स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या है, तो हम बोलेंगे डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अलग अलग अरेंजमेंट होता है एटम्स का दो मॉलिक्यूल्स के साथ। और स्टेरियो आइसोमरिज्म में क्या होता है, डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम इन एपेक्ट। तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाई स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के टाइप्स क्या क्या होंगे। तो स्ट्रक्चरल को भी हमने क्लासीफाई या डिवाइड किया है। तो पहला है चेन आइसोमरिज्म। चेन का मतलब आप याद रखना कि अगर कोई कंपाउंड जिसका वही सेम चीज होगी कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट होगा एटम्स का, और ये एक चेन की फॉर्म में होगा। चेन का मतलब एक लाइन होता है, चाहे ऐसे हो चाहे इस तरह का दे रखा है, अगर इस फॉर्म में है तो हम बोलेंगे ये क्या है, चेन आइसोमरिज्म है। जैसे एग्जांपल CH3 CH2 CH3 एक लाइन में दे रखा है, तो ये नॉर्मली आप देखोगे इसका नाम क्या होगा, है ना, ब्यूटेन बोलेंगे। अगर यहाँ पर एक और कार्बन होगा तो ब्यूटेन होगा, और अगर 3 है तो मैं बोलूँगा प्रोपेन हो जाएगा। क्या होगा, प्रोपेन। अगर यहाँ पर भी आप देखोगे क्या दे रखा है, 4 कार्बन है तो मैं क्या बोलूँगा, आइसोब्यूटेन होगा। 3 है तो क्या बनेगा, प्रोपेन। पोजीशन आइसोमरिज्म। इसके बाद जैसे हमने बोला कि पहला जो हमने क्लासीफाई किया था स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को, तो पहला था चेन आइसोमरिज्म और उसके अगला वाला क्या था, पोजीशन आइसोमरिज्म। तो पोजीशन आइसोमरिज्म में हम देखेंगे कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी उनकी पोजीशन अलग अलग होगी साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप, है ना। तो एग्जांपल क्या हो सकता है, देख जैसे CH3 है, CH2 CH2 CH3। अब यहाँ पर देखो ये मिथाइल ग्रुप की पोजीशन है, इधर से नंबरिंग करेंगे तो मैं बोलूँगा सेकंड पर है, और अगर इधर से नंबरिंग होती तो क्या उन सी पोजीशन पर होता, 3 पर। अब लेकिन यहाँ अगर मैंने इधर से मान लो अज्यूम किया 2 पर है, तो अब इधर से देखो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 4th पोजीशन होगी इस साइड से। तो ये पोजीशन आइसोमरिज्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पोजीशन। अब इसका नाम क्या लिखा है मैंने, कौन से 2 पोजीशन पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, मिथाइल। तो मैंने लिखा है 2 मिथाइल। कार्बन काउंट कर लो जरा, कितने कार्बन है, 5। तो 5 के लिए पता है पेंट सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन होगा, तो 2 मिथाइल पेंटेन बन गया। ऐसे ही यहाँ पर देखो आपका सेकंड वाले में 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 के लिए सबको पता है पेंट सिंगल है क्या बॉन्ड, तो पेंटेन होगा। अब यहाँ पर पोजीशन देख लो जरा, कौन सी पोजीशन दे रखी है, मैं बोलूँगा 1 2 3 पर मिथाइल ग्रुप आ रहा है तो 3 मिथाइल पेंटेन। तो यहाँ 2 पर था, यहाँ 3 पर है। तो इस तरह के अगर आइसोमरिज्म होंगे उनको क्या बोलते हैं हम, पोजीशन आइसोमरिज्म। क्लियर। इसके बाद और एक और टॉपिक है आपके सामने, है ना, क्लासिफिकेशन ही पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के। तो पहला आपने चेन पढ़ा था, सेकंड आपने जो पढ़ा पोजीशन, तीसरा जो दे रखा है वो क्या है, फंक्शनल आइसोमरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमरिज्म में सबसे पहले फॉर्मूला फिर से वही बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन डिफर इन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अलग अलग ग्रुप आपके, यानी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, किसी भी स्ट्रक्चर में अटैच रहेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे CHO लगा हुआ है, यहाँ पर हम बीच में देख रहे हैं ये एक क्या जुड़ा हुआ है, कीटोन, तो ये अलग फंक्शनल ग्रुप है, ये एक अलग फंक्शनल ग्रुप है। तो इस तरह के अगर कोई आइसोमरिज्म है तो उनका नाम क्या होता है, फंक्शनल आइसोमरिज्म होता है। इसको एल्डिहाइड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कीटोन। इसके बाद एक और टर्म दे रखा है आपके सामने, मेटामेरिज्म। तो कंपाउंड्स दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन नंबर ऑफ कार्बन एटम अराउंड द फंक्शनल ग्रुप। इट इज शो बाय द फंक्शनल ग्रुप लाइक ईथर, ईस्टर, कीटोन्स। इस तरह के अलग अलग क्या हो सकते हैं, नाम हो सकते हैं। और अगर अलग अलग कार्बन एटम इस फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हैं तो उस आइसोमरिज्म का नाम क्या होगा, मेटा आइसोमरिज्म। क्लियर। अब ये तो पढ़ ली हमने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के टाइप्स, और ये कितने थे, 4। पहला पढ़ा था आपने चेन, दूसरा पढ़ा था आपने पोजीशन, तीसरा पढ़ा था आपने फंक्शनल आइसोमरिज्म, 4th पढ़ा है अभी आपने मेटामेरिज्म, है ना। अब यहाँ पर आप देखना कि अगला जो सेकेंड आपका
टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म था, पहला स्ट्रक्चरल था, उसके टाइप्स पढ़े, दूसरा था स्टेरियो। तो स्टेरियो आइसोमरिज्म आप पढ़ना है तो इन दी कंपाउंड्स है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, वो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और यहाँ पर करेक्ट कर लेना कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट रहेगा, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस में। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसो आपके स्टेरियो आइसोमरिज्म होते हैं। तो मैंने यहाँ 2 तरीके से आपके सामने लिखा है, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। तो अब हम सबसे पहले एक और पॉइंट आपके सामने डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड। तो सभी बच्चे याद रखना कि जब कोई रिएक्शन होती है तो वहाँ पर जो एक बॉन्ड होता है वो दूसरे बॉन्ड में क्या होता है, ब्रेक होता है। मतलब बोल सकते हैं कि भाई एक ओल्ड है और उसको हम तोड़ रहे हैं, दूसरा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। तो मैंने लिखा है कि व्हेनेवर एनी रिएक्शन अकर ओल्ड बॉन्ड ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड आर फॉर्म, दिस फॉर्मेशन ये होती किसके कारण है, तो इलेक्ट्रॉन को मूव कराते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्टिंग करते हैं। तो टाइप्स दे रखे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के कैसे हो सकते हैं, तो उसके लिए कुछ इफेक्ट है। तो पहला इफेक्ट का नाम क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं हम, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इट इज अ permanent effect that arise when some electron release or withdraw group is attached to the chain of alkane। अगर आपके सामने एक स्ट्रक्चर दे रखी है एल्केन की, वहां से हम इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं, परमानेंट इफेक्ट होता है। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। अब एग्जांपल दे रखा है, जैसे ये एक अरेंजमेंट है, यहाँ से कोई भी अगर मान लो बॉन्ड को आप क्या करोगे, हटाएंगे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराएंगे। तो ये इफेक्ट के भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो पहला मैंने यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट में डिस्कस किया है आई इफेक्ट, है ना, ये टाइप्स होते हैं इसके इंडक्टिव इफेक्ट के। तो पहला इफेक्ट है आई इफेक्ट। और आई इफेक्ट क्या होता है, इट इज सो व्हेन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन चेन, यानी जो विथड्रॉइंग ग्रुप होगा है ना इलेक्ट्रॉन का, वो अटैच होगा किसके साथ, कार्बन चेन के साथ। तो उस इफेक्ट का नाम क्या होगा, आई इफेक्ट। और इस आई इफेक्ट में सबसे पहले हम और आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सारे बहुत सारे टर्म होते हैं। कहाँ पर हमने एक पॉइंट और ले रखा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये एक मेथड होता है और इस मेथड का यूज हम हमेशा लिक्विड विच हैव रियली सम बॉइलिंग पॉइंट्स दैट द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट मच, मतलब ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है, नियर बाई होते हैं। तो वहाँ पर बोथ लिक्विड कंडेंसेशन एंड फॉर्म एट अ सेम टाइम, एक ही समय पर दोनों लिक्विड एक टाइम पर क्या हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक टर्म है। इससे अगले वाली वीडियो में हम इसके अगले वाले टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम इतने टॉपिक क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हर रोज आपको इस चैनल पर फिजिक्स की और केमिस्ट्री की क्लास 11 और क्लास 12 आप देखोगे कि क्लास 11th की भी और क्लास 12th की भी दोनों वीडियो, फिजिक्स की भी केमिस्ट्री की भी अल्टरनेट डे पर, जैसे आज के दिन जो है केमिस्ट्री की भी एक वीडियो मैंने अपलोड की है क्लास 12th की, और अभी मैं आपको क्लास 11th की भी एक वीडियो अपलोड करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। तो ये हर रोज़ ऐसे अगली क्लास जो होगी कल का, वो उसमें मैं फिजिक्स की वीडियो को अपलोड करूंगा। तो हर रोज़ ये आपको यहाँ पर लेक्चर मिलता रहेगा, हर एक चैप्टर का पेपर टाइम तक। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम करके जाएंगे तो हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और जितने क्वेश्चन मैं बताऊँगा तो अधिकतर क्वेश्चन वही आपको पेपर में ज़्यादातर मैच होंगे, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के अधिकतर क्वेश्चन वही मिलेंगे। तो उनको हम अच्छे से देखेंगे, अच्छे से करके जाएंगे। आज के लिए इतना ही।